जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मार्गशीर्ष मास महात्म्य अध्याय 12 की कथा सुनेंगे आज। सभी बोलिए ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। पिछले अध्याय में हमने देव शर्मा ब्राह्मण की आधी कथा सुनी थी। अब आज हम उससे आगे की कथा सुनेंगे। देव शर्मा ने कहा कि हे वत्स, सहसा केशव भगवान में तुम्हारी ऐसी बुद्धि हो गई है कि इस कारण तुम्हारे पूर्व सैकड़ों जन्म के पाप नष्ट हो गए हैं। तुम बिना व्रत तीर्थ के ही कोटि पापों से मुक्त हो गए हो और मेरे आतिथ्य सत्कार तथा भक्ति से तुमको विष्णु पद प्राप्त हुआ और उसी पुण्य के प्रभाव से तुम्हारी ऐसी बुद्धि हुई है। मैंने ध्यान के द्वारा विचार करके तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों को जान लिया है। हे वत्स, तुम पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे जो अवंती नगरी में रहा करते थे। धर्म में प्रायण थे तुम, सदा अध्ययनशील, सुशील और सदा व्रत करने वाले थे। परंतु तुमने उस समय विष्णु भगवान का एक दशमी विद्या एकादशी का व्रत किया। भगतजनों, यहाँ अभिप्राय दशमी विद्या एकादशी अर्थात दशमी से मिली हुई एकादशी का व्रत करने से पाप लगता है, इसलिए द्वादशी से मिली हुई एकादशी का व्रत करना चाहिए। आइए अब आगे की कथा को सुनते हैं। इस कारण से तुम शुद्र हुए हो और पाप की वृद्धि हुई है तथा दशमी विद्या एकादशी व्रत के दोष से धर्म में चित्त नहीं लगता है तुम्हारा। हे वत्स, विदर्भ नगर में तुम्हारी लड़की का लड़का रहता है। उसने विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया है और अखंड एकादशी व्रत का पुण्य तुमको दे दिया। इस कारण से तुम्हारे धर्म में वृद्धि हुई और पापों का नाश हो गया। उस एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से दशमी विद्या के पाप को यमराज ने मिटा दिया और तुम्हारे इस जन्म के तथा पूर्व के 10,000 जन्म के पापों को इस समय यमराज ने मिटा दिया। इस तरह दोनों शूद्र और देवशर्मा ब्राह्मण बात कर ही रहे थे कि एकाएक विश्वक्षेन जी वहां पर आ गए और उन्होंने कहा कि हे वर्णवर अर्थात हे शूद्र, तुम्हारा स्वागत है। मैं जनार्दन भगवान तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। तुमने ब्राह्मण का आतिथ्य सत्कार किया, इसलिए पापों का नाश तुम्हारे हो गया है और दूसरे से दिए गए एकादशी व्रत के पुण्य से हे शूद्र, दशमी विद्या का पाप भी नष्ट हो गया। तुम्हारे दोहित्र अर्थात नाती ने व्रत करके तुमको यह पुण्य दे दिया और उस पुण्य के द्वारा तुम्हारा उद्धार किया है। हे महाभाग, अपनी पत्नी के साथ गरुड़ पर तुम सवार हो जाओ। इस प्रकार से यह कहकर उन देव विष्णु ने उस समय उस शूद्र को विमान पर बिठाया। हे नरपोत्तम, शूद्र शरीर से तुम स्वर्ग को गए और देवशर्मा ब्राह्मण तीर्थराज प्रयाग को गए। हे राजन, जो तुमने मुझसे पूछा था वह सब मैंने तुमसे कहा। अखंड एकादशी के पुण्य से और प्राप्त अतिथि सत्कार से तुमको विष्णु की भक्ति करने वाली स्त्री मिली तथा निष्कंटक राज्य मिला। इतनी कथा सुनकर राजा वीर बाहु बोले, हे ब्राह्मण, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अच्छी तरह से अखंड एकादशी की विधि कृपा करके बताइए मुझे। तब ऋषि ने कहा कि हे नरश्रेष्ठ, पवित्र एकादशी की विधि सुनो तुम। पहले विष्णु भगवान ने नारद जी से जो कुछ कहा था वह विधि और उद्यापन विधि मैं तुम्हें बताऊंगा। हे नरोत्तम, मार्गशीर्ष आदि महीनों में एकादशी के दिन इस पवित्र अखंड एकादशी का व्रत करना चाहिए। दशमी के दिन नक्त व्रत अर्थात शाम को सूर्यास्त के पहले भोजन करें और एकादशी के दिन उपवास करें तथा द्वादशी के दिन एक बार भोजन करें। इसको अखंड एकादशी का व्रत कहते हैं। दिन के अष्टम भाग में अर्थात शाम को सूर्य नारायण के मंद प्रकाश होने पर सूर्यास्त से पहले जो भोजन किया जाता है उसको नक्त भोजन कहते हैं, किंतु रात्रि में भोजन को नक्त भोजन नहीं कहते हैं। कांसे के पात्र में भोजन, मांस का भोजन, मसूर, चना, कौला यहाँ पे कोले की सब्जी, पीले वाली सब्जी के विषय में बताया गया है, पेठे की सब्जी जिसे कहा जाता है, शाक, शहद, दूसरे का अन्न, 2 बार भोजन करना, स्त्री प्रसंग करना, इन 10 कर्मों को विष्णु भगत मनुष्य दशमी के दिन कदापि न करें। हे राजन, ये दशमी की विधि कही है और अब तुम एकादशी व्रत की विधि सुनो। अनेक बार जल पीना, हिंसा, अशौच, असत्यता, तांबूल काष्ठ से दातुन करना, दिन में शयन करना, स्त्री का प्रसंग करना, जुआ, क्रीड़ा करना, रात्रि में शयन करना, पतितों के साथ भाषण करना, ये 11 काम एकादशी के दिन विष्णु भगत त्याग दे। हे केशव,
भगवान से इस प्रकार कहें कि हे केशव, आपके प्रीत्यर्थ आज के दिन रात्रि के लिए यह नियम किया है। हे देवेश, आज मेरे लिए स्त्री सुख न होगा न भोजन सुख होगा, अर्थात इन दोनों का मैंने परित्याग किया है। परंतु हे पुरुषोत्तम, स्वप्न अवस्था में विकलतावश भोजन या मथुन हो जाए और दांतों के बीच में कुछ उच्छिष्ट अन्न लगा रह जाए तो उसके लिए आप मुझे क्षमा कीजिएगा। उपवास का लक्षण कहते हैं इसे। पाप कर्मों से निवृत्त होकर जो दया, दक्षिणा आदि गुणों के साथ वृद्धिकृत वास है उसको उपवास कहते हैं। न कि उपवास के द्वारा शरीर के शोषण को उपवास कहा जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। विष्णु भक्ति पूर्वक 10 काम और प्राण तथा शहद और शरीर का मर्दन आदि काम द्वादशी के दिन त्याग कर दें और यह कहें कि हे गरुड़ ध्वज, आज मुझे पापनाशनी पवित्रा द्वादशी प्राप्त हुई है, अतः आज मैं पारण करूंगा। हे गरुड़ ध्वज, आप प्रसन्न होइए। बाद में ब्राह्मण से कहें कि हे द्विजोत्तम, मैंने विष्णु भगवान के प्रसन्नार्थ एकादशी का नियम पालन किया है और आज मैं आपके प्रसाद से भोजन करूंगा। इस विधि से 1 वर्ष तक व्रत करें। जब यह 1 वर्ष पूर्ण हो जाए तब भगत उद्यापन कर दें। आदि में, मध्य में और अंत में व्रत का उद्यापन करना कहा है। जो उद्यापन को नहीं करता है वह कुष्ठी और अंधा होता है, इसलिए अपनी श्रद्धा के अनुसार उद्यापन कर्म को करें। यह उद्यापन पवित्र मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में करें। विधि को जानने वाले 12 ब्राह्मणों को 13वें विधिवेता सपत्नीक आचार्य को बुलाकर यजमान शौच आदि स्नान करके जितेंद्रिय होकर श्रद्धा से पाद, अर्घ्य, वस्त्र आदि से आचार्य का पूजन करें। बाद में आचार्य सुंदर पंचरंगों से सर्वत्रोभद्र चक्र मंडल बनाकर श्वेत वस्त्र से एक घेरा बनाएं और पंचरत्न डालकर घट को जल से पूर्ण करें तथा पंच पल्लव से युक्त करके कपूर अगर से उसे सुगंधित करें और घट पर तांबे का एक पात्र, पूर्ण पात्र रखकर रक्त, वस्त्र और पुष्पों की माला से सुशोभित करके उसे सर्वतोभद्र मंडल के ऊपर स्थापित कर दें। हे नरप, उस घट के ऊपर लक्ष्मी नारायण देव को स्थापित करें। प्रतिमा 16 मासा स्वर्ण की बनाएं और वाहन शस्त्र से युक्त तथा 4 अंगुल प्रमाण की होनी चाहिए, अथवा यथाशक्ति बनाएं और धन रहने पर लालच न करें। मूर्ति स्थापित करके मंडल में 12 मासों के देवों की स्थापना करें और उनके स्वामी की अखंड एकादशी व्रत के निमित्त पूजा करें। मंडल के पूर्व दिशा में सुंदर शंख की स्थापना करें और कहें कि हे पांचजन्य, पहले आप समुद्र में उत्पन्न हो और विष्णु भगवान ने अपने हाथ में आपको धारण किया है तथा समस्त देवताओं ने तुम्हारा निर्माण किया है। हे पांचजन्य, आपको नमस्कार है। बाद में मंडल के उत्तर की ओर वेदी बनाएं और संकल्प करके वेदोक्त विष्णु मंत्रों से हवन करें। अपने स्थान में विष्णु की और हरि की स्थापना करें तथा पुरुष सूक्त और पौराणिक मंत्रों से पूजन करें। नैवेद्य के लिए अनेक प्रकार के मोदक बनाएं और धूप दीप करके उपहार देकर नौराजन करें। चंदन आदि से पूजन करके प्रदक्षिणा करें। हे नृप, स्वस्ति वाचन नमस्कार करके कर्म से आचार्य आदि ब्राह्मण जप करें। पवमान सूक्त का पाठ करें। मंडल ब्राह्मण का पाठ करें। मधु मंत्रों का पाठ करें। तेजोसी इत्यादि मंत्रों का पाठ करें। ऋचम वाम बृहसाम मंत्र, पवित्र सूर्य के मंत्र, विष्णु भगवान की श्रेष्ठ संहिता का पाठ, यह सब पाठ करें। जब के बाद कलश के ऊपर सांग पांग विष्णु प्रतिमा को स्थापित करें। दूसरे दिन सूर्योदय के होने पर कर्म से हवन करें। प्रथम प्रोक्षणी पात्र, परिणीता पात्र आदि स्थापित करके विधि से पूजन एवं स्तुति करके हवन करें। अपने ग्रह सूत्र के विधान से यज्ञ की अग्नि किया करें और 2 चरु बनवाएं, जिसमें से एक विष्णु के निमित्त खीर के चरु बनवावें। उस चरु की पुरुष सूक्त से 16 आहुति देवें और घी से 4 आहुति देवें। घी में भिगोकर इदम विष्णु है, इस मंत्र को पढ़कर अंगुष्ठ से तर्जनी तक नाप की पलाश की समिधा से कर्म सिद्धि के निमित्त हवन करें। 101 समिधा की आहुति देकर उससे दूनी 202 तिल की आहुति देवें। इस प्रकार वैष्णव हवन के बाद गृह यज्ञ आरंभ करें। समिधा की सब चरु व तिल हवन कर्म से करें तथा दोनों हवन में स्वस्ति वाचन करके पूजा करें। बाद में ऋत्विजों को धेनु आदि गृहस्थ दक्षिणा देवें और
प्रधान देव के प्रत्यर्थ आचार्य ब्राह्मण को यथाशक्ति दक्षिणा देवें। दूध देने वाली गौ सुंदर बैल का दान करें। 13 ब्राह्मणों को 13 तरह का अलग अलग दान करें। सपत्नीक आचार्य को वस्त्रों से महादानों से प्रसन्न करें और प्रधान कलश पीठ आदि को देवें। 25 घट जल भरकर वस्त्र सहित पारण के बाद रात्रि में ब्राह्मण को देवें और भूरी दान अर्थात भूयसी दक्षिणा देवें तथा बंधुओं को इष्ट मित्रों को भोजन करावें और आचार्य को दक्षिणा के सहित पूर्ण पात्र का दान कर दें, क्योंकि पूर्ण पात्र के दान से कार्य की पूर्ति होती है और उपवास व्रत स्नान तीर्थवास का फल होता है। यदि घर में धन नहीं है और एकादशी का व्रत किया है तो वह ब्राह्मणों के वचन से व्रत को पूर्ण करे, अर्थात ब्राह्मणों से कहे कि मेरे पास धन नहीं है, मैं उद्यापन नहीं कर सकता हूँ, मैंने एकादशी का व्रत किया है, इसका पूर्ण फल मुझको मिले। ऐसा यजमान के कहने पर ब्राह्मण कहे कि तुमने जो एकादशी का व्रत किया है उसका पूर्ण फल तुमको मिले। ब्राह्मण के इस प्रकार कहने से यजमान को व्रत का फल मिल जाता है। अपनी शक्ति के अनुसार उद्यापन आदि कार्य को करें। हे पुत्र, मैंने यह सब अखंड एकादशी का व्रत तुमसे कहा है। हरि ओम तत्सत। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।